हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल के अंदर। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लाया हूँ। अगर आप लोगों को भी वर्क परमिट चाहिए, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, वो बहुत ही सस्ता है, क्योंकि साल में 2 बार ही ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं आप लोगों को, फरवरी में और एक जुलाई में, जहाँ पे आप यूके की ये बैलट सिस्टम है वो अप्लाई कर सकते हो। 3-3 हज़ार एप्लीकेशन से लोग सिलेक्ट करते हैं। अगर जिनको भी सिलेक्शंस आ गया, उन लोगों के लिए कैरियर सेट करने का अच्छा मौका होता है। उसके अंदर बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसको आज आप लोगों को मैं ये पूरा डिटेल सिखा दूंगा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस आते रहते हैं क्लाइंट्स के, कि जहाँ से वो पूछते रहते हैं कि सर इसको कैसे अप्लाई करना है, या छोटी छोटी एरर्स आप लोगों को आती रहती है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा गाइडेंस दूंगा कि आपको कैसे एप्लीकेशंस करनी है। अगर आप लोगों को ना समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हो। और हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ जो है वो बच्चों तक भेजने की कोशिश करते हैं। इसको यूके का यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंडर में जो वीज़ा होता है वो आप वर्क वीज़ा इसको आप बोल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि एक बैलट सिस्टम ओपन हुआ था। सेम ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा और चलता है कि जो 462 सब क्लास कैटेगरीज रहती है, वहाँ पे वो वर्कर्स कैटेगरीज के अंडर वीज़ा सिलेक्ट करते हैं। उसी तरह यूके फरवरी और जुलाई अप्रॉक्सीमेटली हर थोड़े टाइम से तो यही चल रहा है। कभी कभी मार्च में भी हो गया, लेट हो जाता है तो उसी तरह से 99% तो ऐसा होता है कि फरवरी में सिलेक्ट करता है, और उसके बाद आता है जो अभी सिलेक्ट करता है कि जहाँ पे वो जुलाई के अंदर ये ओपन करता है बैलट सिस्टम। अभी 22 जुलाई से ओपन होगा 1:30 बजे से लेके, और 24 जुलाई को 1:30 बजे क्लोज़ हो जाएगा। आपको उसके बीच में एप्लीकेशंस करनी है। कौन कौन एलिजिबल है, किसको एप्लीकेशंस करनी है, क्या करना है, उसके अंदर सबसे पहले जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ, आप लोगों को जो मैंने आपको साइट दिया है वो साइट आपको ओपन करनी है गूगल में जाके। गवर्नमेंट यूके यानी कि gov.uk, अगर आप www करो या ना करो चलेगा, गूगल अभी रिफ्लेक्ट कर लेगा। आप जैसे ही ओपन करोगे, नीचे जाओगे आप स्लाइड करते हुए, वहाँ पे गाइडेंस का ऑप्शंस होगा। अब गाइडेंस पे आपने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही वो गाइडेंस वाले पे आपने क्लिक कर दिया, अब उसमें फिर स्क्रॉल करना, थोड़ा नीचे आएगा यंग प्रोफेशनल स्कीम। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, वीज़ा कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, देन बैलट सिस्टम से करना है, तो वहाँ पे वो कैटेगरीज आ जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि इतना करने के बाद वो पेज कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। वहाँ पे आप लोगों को बैलट में एंटर कर देना है। बैलट में एंटर करने के लिए आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि 1:30 PM ये ओपन हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST टाइम है 22 जुलाई को। जो आप लोगों को अपना पूरा नाम कैपिटल लेटर रखो तो एक सजेस्टेबल है आप लोगों के लिए, डेट ऑफ बर्थ, आपकी पूरी पासपोर्ट डिटेल, फ़ोटो, तो आप लोगों का जो होता है, आप अपना फ़ोटो को स्कैन करके उसकी एक कॉपी रखनी है आपको, क्योंकि ज़रूरत पड़े तो आप लोगों को अपलोड करने में काम आए। आपका फ़ोन नंबर जो आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, और आपका रनिंग एक ईमेल आईडी है, वो आप अपलोड करो उसके अंदर। अगर किसी ने फरवरी में एप्लीकेशंस किया था, उनको सिलेक्शंस नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए एक सजेशन है। नॉर्मली इससे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, बट एक टेक्निकल जो सजेशन है उसके हिसाब से आप लोग इसके अंदर री एप्लीकेशंस करते हो, 2 वीक के अंदर आप लोगों को ईमेल के द्वारा उसका रिप्लाई आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर जिन लोगों को सिलेक्शन नहीं होता है उनको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, एंड देन फिर फरवरी का आप वेट करो कि न्यू बैलेट सिस्टम ओपन होती है तो आप कर सकते हो। अगर जिनको सिलेक्शन हो गया तो उनको अभी जो रिपोर्ट में है उस हिसाब से 319 पाउंड की जो है फ़ीस लगेगी। देन आप लोगों को जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज जो है वो फ़ीस जो आती है, जो जिसके रूल्स जो सेम है, अगर आप लोगों को 1 ईयर के लिए हो, 2 ईयर्स के लिए हो, उस हिसाब से आपको पे करना होता है। आप लोगों को मैं एक नॉलेज के लिए बता दूं, 6 मंथ या ज़्यादा अगर आप यूके में रुकने वाले हो तो उन लोगों के लिए 99% तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस IHS जो बोलते हैं वो लेना ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को वो कलेक्ट करना है। और अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो आपको 90 डेज़ के अंदर वीज़ा प्रोसेस करने के लिए भी गवर्नमेंट की ओर से मेल आएगा। दैन आप लोगों को वीज़ा एप्लीकेशंस कर देनी है यूके की।
उसके बाद आपको मैंने बोला उस तरह IHS जो भरना होता है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज बोलते हैं उसको, और आपके बायोमेट्रिक्स और फ़ोटो जो है वो उसके लिए आपको VFS सेंटर जाके सबमिट करवाना होता है। ये पूरी प्रोसेस के थ्रू अगर जिसका भी सक्सेस हो जाता है उनको यूके में 2 साल की वर्क परमिट अपना कैरियर सेट करने के लिए मिल जाती है। तो उन लोगों के लिए एक बेनिफिशियल रहता है कि वो अपना कैरियर यूके में वर्क परमिट पे अच्छी अर्निंग पाउंड में कर सकते हैं और सेट हो सकते हैं। इसकी जो एज क्राइटेरियाज रहते हैं वो 18 से 30 वालों को प्रायोरिटीज़ देती है। नॉर्मल यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूज़न मैं आप लोगों को बताऊँ, जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि 31 रनिंग है तो वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं एक जनरली मेरा ओपिनियन शेयर करता हूँ। अगर किसी का 31 रनिंग है और कंप्लीट नहीं हुआ है तो जब भी ये बैलेट सिस्टम ओपन हुआ आप अपनी एज वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे ही एंटर करोगे ना तो वो एप्लीकेशन करने दे रहा है आपको। जैसे ही अगर मानोगे, एक एग्जांपल है कि अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो आप लोग एप्लीकेशन ही नहीं करने देते, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 + 364 डेज़ का जो पैटर्न है वो यहाँ पे चल सकता है। तो आप उस हिसाब से आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोगों को हमारी ओर से सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। बाकी अगर हमारी जो कोशिश है या हमारा वीडियो है अच्छा लगा है, इसको लाइक कर दीजिए, आप हाइप कर दीजिए वीडियो को ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और स्प्रेड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन, ऑलवेज एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है या कुछ और चाहिए या तो कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो और आप लोगों को अपना गाइडेंस ले सकते हो। जहाँ पे आपके जो भी क्वेरीज है या तो आप कमेंट करो तो वहाँ पे भी हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते रहते हैं। और कुछ भी आपको बाकी कुछ अभी भी कुछ भी क्वेश्चंस बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम सॉल्यूशन देने की कोशिश आपको करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।